आज का आप लोगों में जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आप लोगों ने सेल बनाना है, उसके साथ आप लोगों ने उसके वोल्टेज मेजर करना है और उसके बाद आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि आप लोगों का जो रिजल्ट हासिल होता है उसके ज़रिए और मैथमेटिकली जो आप लोगों के पास कैलकुलेशन आनी चाहिए उसमें कितना डिफरेंस आता है। इस पर्पज़ के लिए आप लोगों ने सबसे पहले दो सोल्यूशन बनाने हैं, एक जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बनाना है और दूसरा जो है वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाना है। तो आज के जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आप लोगों ने सेल बनाना है और सेल बेसिकली जब भी आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उस ब्रांच को कहते हैं, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप लोग करंट के जरिए कोई केमिकल रिएक्शन करते हो या केमिकल रिएक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उस प्रोसेस को, उस मेथड को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करते हैं। उसके ज़रिए जो भी आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन हासिल होती है उसकी टोटल डिटेल आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हो। आप लोगों के पास जो आज आप लोगों ने सेल बनाना है वो गलवानिक सेल होगा और गलवानिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें आप लोगों के पास स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है और उसके ज़रिए आप लोगों के पास करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है और उस करंट को आप लोगों ने वोल्ट मीटर की मदद से मेजर करना होता है। गलवानिक सेल में आप लोग टू हाफ सेल बनाते हो। सबसे पहले आप लोगों ने टू हाफ सेल बनाना होता है और उन दो हाफ सेल को आप लोगों ने साल्ट ब्रिज के जरिए कनेक्ट करना होता है। एक साइड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, दूसरी साइड पर आप लोगों के पास रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किंजा ऑक्सीडेशन क्या होती है? किंजा खालिद। हेलो। किंजलेशन और रिडक्शन को तीन टाइप्स में, तीन बेस पर डिवाइड करते हैं कि ऑक्सीडेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन की बेस पर भी हम डेफिनेशन कर सकते हैं, हाइड्रोजन की बेस पर भी ऑक्सीडेशन की हम डेफिनेशन कर सकते हैं और ऑक्सीजन की बेस पर भी ऑक्सीडेशन की हम डेफिनेशन कर सकते हैं। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होते हैं, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है लेकिन रिडक्शन में हाइड्रोजन जो है वो गेन होता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जो है वो हासिल करते हैं, जो भी स्पीशी है जो जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो ऑक्सीजन को हासिल करेगी और जिस स्पीशी की रिडक्शन होगी वो ऑक्सीजन को रिमूव करेगी। तो इस बेस पर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को 3 पॉइंट्स की बेस पर डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों का केमिकल रिएक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से होगा और इस कंडीशन में आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो रिएक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होगा। इस कंडीशन में आप लोगों के पास जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा जिसमें से जिंक ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है। इसका मतलब है कि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है तो जिंक पर जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और कॉपर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसका मतलब है कि कॉपर जो है कॉपर वाली साइड पर आप लोगों के पास रिडक्शन रिएक्शन होगा और इस कंडीशन में जब भी आप लोगों ने दो सेल बनाने हैं, दो हाफ सेल जब बनाते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होगा एक बीकर में और दूसरे बीकर में आप लोगों के पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा। जिस सोल्यूशन में आप लोगों के पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होगा उसमें आप लोगों ने जिंक इलेक्ट्रोड ऐड करना है। बैटरी का जिंक इलेक्ट्रोड उस बीकर के अंदर ऐड करना है जिस साइड पर आप लोगों ने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ऐड किया हुआ है और दूसरे बीकर में आप लोगों ने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ऐड करना है और उस साइड पर आप लोगों ने कॉपर इलेक्ट्रोड जो है उस बीकर के अंदर डिप करना है और उसके बाद आप लोगों ने एक पेपर स्ट्रिप लेनी है। मोस्टली जो है आप लोग लैब के अंदर जो है जो फिल्टर पेपर है उसकी ही एक स्ट्रिप लेते हैं और उसको
पोटाशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डिप करके उनके दोनों सिरों को दोनों बीकर के सॉल्यूशन से टच कर देते हो, और ये जो स्ट्रिप है आप लोगों के पास साल्ट ब्रिज के तौर पर एक्ट करती है। और इस कंडीशन में आप लोगों के पास जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो बैटरी के या वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है, और कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो बैटरी या वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है। उसके बाद जिस वक्त आप लोग इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं और डिप करने के बाद वोल्ट मीटर के जरिए आप लोगों के पास रीडिंग हासिल होती है, और उस रीडिंग को आप लोग मेजर कर लेते हो। और इस कंडीशन में आप लोग जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो 1 मोलर यूज करते हो, लेकिन कॉपर सल्फेट का डिफरेंट मोलर के सॉल्यूशन आप लोग पहले प्रिपेयर करते हो और उसके बाद उसको यूज करते हो। और आप लोगों को ये पता है कि जिस वक्त सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी, जिस वक्त सल्यूट की अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा होगी, सॉल्यूशन जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वोल्टेज जो है वो भी ज़्यादा हासिल होगा, क्योंकि उस कंडीशन में आप लोगों के पास आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है जो शिफ्टिंग हो रहे हैं एक मीडियम से एक बीकर से दूसरे बीकर में मूव कर रहे हैं, उनकी अमाउंट भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आप लोगों के पास वोल्टेज जो है वो वोल्ट मीटर के जरिए वोल्टेज की रीडिंग जो है वो ज़्यादा हासिल होगी उस वक्त जिस वक्त आप लोगों के पास सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और जिस वक्त सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आप लोग कम करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वोल्टेज की वैल्यू भी कम हासिल होती है। और इस कंडीशन में आप लोगों ने सबसे पहले जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाने हैं। जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के 0.1 मोलर सॉल्यूशन आप लोगों ने सबसे पहले बनाने हैं, और उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले मोलैरिटी का फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है, और वो मोलैरिटी का फार्मूला जो है वो इक्वल होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। इसमें आप लोगों के पास जिंक सल्फेट का मास आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। जिंक सल्फेट की मोलैरिटी जो है वो 1 मोलर है। उस कंडीशन में आप लोगों ने मोलर मास आप लोगों के पास जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का गिवन है। कॉपर सल्फेट का मोलर मास जो है वो 249 है, और जिंक सल्फेट का मोलर मास जो है वो 287 है। तो मोलर मास की जगह पर जिस वक्त आप लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना रहे हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने कॉपर सल्फेट का मोलर मास 249 वैल्यू पुट करना है, और उसके बाद आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, और आप लोगों ने सॉल्यूशन जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब में बनाना है। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये इक्वेशन बनती है 1 इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर सल्फेट सल्यूट डिवाइडेड बाय 249 into 1000 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों को पास जिस वक्त आप लोग मोलैरिटी का फार्मूला अप्लाई करते हो तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। आप लोगों ने 1 मोलर सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का बनाना है, तो वो इक्वेशन के मुताबिक आप लोगों की इक्वेशन बनती है 1 इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर सल्फेट डिवाइडेड बाय 249 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि आप लोगों ने 100 सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम बनाना है। तो उस कंडीशन में आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कॉपर सल्फेट की जो अमाउंट हासिल होगी उसको आप लोगों ने 100 ml वाटर में डिजॉल्व कर देना है। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 1 मोलर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनेगा।
इसी तरह जिस वक्त आप लोगों ने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बनाना है तो उस कंडीशन में आप लोगों की इक्वेशन बनती है 1 इज इक्वल टू mass of copper sulfate solution mass of copper sulfate divided by 287 into 1000 डिवाइडेड बाय 100। तो जो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होगी उसको आप लोगों ने 100 ml वाटर में डिजॉल्व कर देना है। अब आप लोगों के पास 1 मोलर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बन गया है और 1 मोलर आप लोगों के पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बना है। इसके बाद आप लोगों ने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को डिफरेंट मोलर के सोल्यूशन में कन्वर्ट करना है, यानी कि आप लोगों ने जो 1 मोलर का सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का बना है उसको आप लोगों ने फर्दर डिल्यूट करना है और डिल्यूट करके आप लोगों ने 0.1 मोलर का, 0.01 मोलर का, 0.001 मोलर और 0.0001 मोलर का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाना है। क्योंकि आप लोगों ने डिफरेंट मोलैरिटी यानी डिफरेंट कंसंट्रेशन के जरिए आप लोगों ने सेल बनाकर उसके वोल्टेज जो है वो मुहैया करना है और उसके बाद चेक करता है कि जिस वक्त आप लोग सोल्यूशन को डिल्यूट करते हो तो उस कंडीशन में उसके वोल्टेज पर क्या अफेक्ट हासिल होता है। आप लोगों के पास रीडिंग जो है वो कम आती है या ज़्यादा आती है। इसके लिए आप लोगों ने गिवन रिक्वायर्ड का फार्मूला अप्लाई करना है जिसके जरिए C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2 का फार्मूला अप्लाई करना है। आप लोगों के पास गिवन कंसंट्रेशन जो है वो C1 की 1 है और आप लोगों के पास वॉल्यूम आप लोगों ने फाइंड आउट करना है और आप लोगों ने पहला जो सोल्यूशन है वो 0.1 मोलर का बनाना है। तो C2 की जगह पर आप लोगों के पास 0.1 वैल्यू आएगी और आप लोगों ने वॉल्यूम जितने वॉल्यूम में बनाना है वो आप लोगों ने 100 ml में बनाना है। तो उस कंडीशन में V2 की जगह पर आप लोगों ने 100 पुट करना है। जिस वक्त आप इसको सॉल्व करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 10 ml वैल्यू आती है। तो आप लोगों ने इनिशियल जो सोल्यूशन बनाया है उसमें से 10 ml वॉल्यूम लेना है कॉपर सल्फेट का और उसमें 90 ml वाटर डिजॉल्व कर देना है। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 0.1 मोलर का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनेगा। इसके बाद आप लोगों ने इसको फर्दर डिल्यूट करके 0.01 मोलर का सोल्यूशन बनाना है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन। इसमें आप लोगों ने फिर दोबारा से यही इक्वेशन अप्लाई करनी है और इसके ज़रिए आप लोगों के पास गिवन जो सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी 0.1 है। जो आप लोगों ने सेकंड सोल्यूशन बनाया है उसमें से आप लोगों ने 10 ml लेना है और उसमें 90 ml वाटर डिजॉल्व कर देना है। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास थर्ड जो सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी 0.01 मोलर होगी। उसके बाद आप लोगों ने जिस वक्त फोर्थ सोल्यूशन बनाना है जिसमें आप लोगों के पास 0.001 मोलर का सोल्यूशन बनाना है कॉपर सल्फेट का। तो उस कंडीशन में भी आप लोगों ने C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2 का फार्मूला अप्लाई करना है और उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो 10 ml आती है। इसका मतलब है आप लोगों ने जो थर्ड सोल्यूशन बनाया था उसमें से 10 ml लेना है और उसमें आप लोगों ने फर्दर जो है 90 ml जो है वाटर डिजॉल्व करना है और उसके जरिए जो आप लोगों के पास सोल्यूशन बनेगा वो 0.001 मोलर का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा। इसके बाद आप लोगों ने फिफ्थ सोल्यूशन 0.0001 मोलर का जिस वक्त बनाना है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने फोर्थ सोल्यूशन में से 10 ml लेकर उसमें 90 ml वाटर डिजॉल्व कर देना है। तो वो आप लोगों के पास कॉपर सल्फेट का फिफ्थ सोल्यूशन होगा। अब आपके पास कॉपर सल्फेट के 5 सोल्यूशन है और जिंक सल्फेट का आप लोगों ने एक ही सोल्यूशन यूज करना है जो 1 मोलर का आप लोगों ने इनिशियल बनाया है। इसके बाद आप लोगों ने बीकर को लेते जाना है। जिंक सल्फेट एक साइड पर आप लोगों ने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन रखा है, दूसरी साइड पर आप लोगों ने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन वो रखा है जो आप लोगों ने इनिशियल बनाया है, यानी कि 1 मोलर का जो सोल्यूशन बनाया था उसको रखना है। रखने के बाद आप लोगों को एक इलेक्ट्रोड साथ में मिलेगा। उस इलेक्ट्रोड जिंक इलेक्ट्रोड को आप लोगों ने जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करना है और जो उसका कॉपर इलेक्ट्रोड है उसको आप लोगों ने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करना है और उसके साथ आप लोगों ने फिल्टर पेपर से एक स्ट्रिप बनानी है और उसको आप लोगों ने पोटेशियम क्लोराइड के सोल्यूशन में डिप करके उसके दोनों सिरों को
दोनों सॉल्यूशन के साथ टच करना यू शेप की फॉर्म में। और उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा होगा, उसके जरिए आप लोगों के पास रीडिंग हासिल होगी और वो रीडिंग आप लोगों ने नोट कर लेनी। और वो रीडिंग आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल, जो टेबल आप लोगों के पास हासिल है, इसमें आप लोगों ने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो आप लोगों के पास जो आप लोगों ने सेल बनाया है उसके जरिए आप लोगों के पास यहाँ पर वैल्यू जो है वो क्या हासिल हुई है। उसके बाद आप लोगों ने कॉपर सल्फेट का 1 मोलर का सोल्यूशन जिस बीकर में ऐड किया हुआ था उसको हटाना है और दूसरा बीकर लेना है जिसमें आप लोगों ने कॉपर सल्फेट का 0.1 मोलर का सोल्यूशन बनाया हुआ है। और उसको आप लोगों ने पहले जो जहां पर आप लोगों ने कॉपर सल्फेट का 1 मोलर का सोल्यूशन रखा हुआ था उसको हटाकर उसकी जगह पर 0.1 मोलर का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जिस बीकर में आप लोगों ने बनाया हुआ है उसको रख देना है। और उसके लिए आप लोगों ने जो स्ट्रिप है वो फ्रेश तैयार करनी है, यानी कि आप लोगों ने पेपर जो आप लोगों के पास फिल्टर पेपर मौजूद होगा उसको आप लोगों ने काटना है और उसको फिर दोबारा से पोटेशियम क्लोराइड के सोल्यूशन में डिप करके दोनों सिरों को दोनों बीकर के साथ टच करना है। और उसके बाद आप लोगों ने रीडिंग जो है वो मेजर करनी है और वो रीडिंग जो आएगी वो आप लोगों ने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। इसी तरह आप लोगों ने दूसरे बीकर को हटाना है और तीसरे बीकर को जिसमें आप लोगों ने 0.01 मोलर का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाया हुआ है उसको रखना है और उसके जरिए आप लोगों ने रीडिंग जो है वो नोट कर लेनी है। इसी तरह आप लोगों ने फोर्थ सोल्यूशन का रखना है और उस कंडीशन में जो रीडिंग आएगी वो आप लोगों ने नोट कर लेनी है। इसी तरह आप लोगों ने फिफ्थ सोल्यूशन को रखना है और आप लोगों ने उसके जरिए जो भी आप लोगों के पास वोल्टेज हासिल होगी, जो भी आप लोगों के पास वैल्यू आएगी वो आप लोगों ने यहाँ पर नोट कर लेनी। नोट करने के बाद आप लोगों ने इक्वेशन को अप्लाई करना है, नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करना है और उसके जरिए आप लोगों ने कैलकुलेट करना है कि वाकई आप लोगों के पास ई सेल जो है जो वैल्यू है वो ठीक आती है या नहीं, वो आप लोगों ने मैथमेटिकली प्रूफ भी करना है। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले इसकी ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो आप लोगों के पास जिंक प्लस कॉपर इलेक्ट्रोड के जरिए 1.10 वोल्टेज हासिल होती है। आप लोगों ने इस इक्वेशन में इसकी जगह पर आप लोगों ने 1.10 वैल्यू पुट करना है, बाकी ये वैल्यू आप लोगों के पास कांस्टेंट है। इसके पास बाद आप लोगों ने n जो है वो वैल्यू पुट करनी है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर पर ट्रांसफर हो रहे हैं और उसकी क्वांटिटी जो है वो 2 है। आप लोगों के पास केमिकल रिएक्शन के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर में ट्रांसफर होते हैं। इसका मतलब है कि n की वैल्यू आप लोगों के पास वो होगी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। इस इक्वेशन में आप लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने इसमें n की जगह पर 2 लिखना है। उसके बाद लोग ये जिंक जो आप लोगों के पास सोल्यूशन है, जिंक सोल्यूशन जो है उसकी जो कंसंट्रेशन है आप लोगों ने यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखनी है। जिस तरह आप लोगों के पास जिंक सल्फेट के सोल्यूशन हमेशा 1 मोलर है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने यहाँ पर 1 वैल्यू ही पुट करनी है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आप लोगों ने कॉपर आयन की कंसंट्रेशन लिखनी है। पहले सोल्यूशन में आप लोगों के पास कॉपर आयन की कंसंट्रेशन जो है वो 1 है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास यहाँ पर वैल्यू जो है वो 1 आती है। और उस कंडीशन में जिस वक्त 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो आप लोगों के पास वैल्यू 1 आती है और log 1 0 के इक्वल होता है। और जिस वक्त 0 को इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों के पास ये टोटल वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। उस कंडीशन में आप लोगों के पास ई सेल जो है वो इक्वल होगा ई नॉट सेल के और ई नॉट सेल की वैल्यू जो है वो 1.10 है। इसका मतलब है इनिशियल वैल्यू आप लोगों के पास यहाँ पर जो है वो 1.1 होगी। उसके बाद आप लोगों ने दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसमें भी आप लोगों के पास ये वैल्यू सारी कांस्टेंट ही होंगी क्योंकि आप लोगों के पास ई नॉट की वैल्यू हमेशा 1.1 ही होगी, n की वैल्यू हमेशा 2 ही होगी,
जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन आप लोगों ने हर दफ़ा सेम यूज़ की है, 1 मोलर ही आप लोगों ने हर दफ़ा यूज़ किया है। इसका मतलब है यहाँ पर जिंक आयन की कंसंट्रेशन हमेशा 1 ही होगी। लेकिन सेकंड स्टेप में आप लोगों ने कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन 0.1 यूज़ की है। इसका मतलब है कि इसकी जगह पर आप लोगों ने 0.1 वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होगी वो आप लोगों ने यहाँ पर पुट कर देनी। इसी तरह आप लोगों ने थर्ड टाइम में आप लोगों ने कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन 0.01 पुट करनी है और उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। इसी तरह फोर्थ टाइम में आप लोगों ने कॉपर आयन की कंसंट्रेशन की जगह पर आप लोगों ने 0.001 वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है, वो वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर पुट कर देना है। इसी तरह आप लोगों ने फिफ्थ पॉइंट में इसको सॉल्व करना है, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है। और लास्ट में आप लोगों ने ग्राफ बनाना है और ये ग्राफ आप लोगों का कॉपर आयन की कंसंट्रेशन के दरमियान और जो आप लोगों के पास ई सेल वैल्यू हासिल हो रही है, ये आप लोगों के पास जो सेल के जरिए वैल्यू हासिल हुई है, ये वाली जो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल हुई है, इसके दरमियान ग्राफ ड्रा करना है। और ये ग्राफ इंडिकेट करेगा कि जिस वक्त आप लोग कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा करते जाते हैं तो उस कंडीशन में ई सेल की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी और इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। जिस वक्त कंसंट्रेशन कॉपर आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है उसके साथ ही ई सेल की वैल्यू भी उसी रेशो से इंक्रीज हो रही है, या जिस वक्त आप कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन कम करते हैं तो उस कंडीशन में ई सेल की वैल्यू भी उसी रेशो से डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और इसके रिजल्ट में आप लोग लिखते हो कि जिस वक्त आप लोग कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो उसके साथ साथ आप लोगों के ई सेल की वैल्यू जो है वो भी उसी रेशो के साथ इंक्रीज हो रही है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें इसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की हुई है कि आप लोगों ने सबसे पहले बीकर लेना है, एक साइड पर आप लोगों के पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होगा, दूसरी साइड पर आप लोगों के पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा। और इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आप लोगों ने कॉपर इलेक्ट्रोड डिप करना है, दूसरी साइड पर आप लोगों ने जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक इलेक्ट्रोड डिप करना है और उसका कलर भी इसी तरह का होगा। इसका जो है ऑलमोस्ट ब्राउन टाइप का होगा कॉपर इलेक्ट्रोड का, और इस जिंक सल्फेट का जिंक इलेक्ट्रोड का ऑलमोस्ट ब्लैक टाइप का कलर होता है। और सोल्यूशन का कलर जो है वो वाइट होगा, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन का कलर वाइट होगा, कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो पिंकिश टाइप का होगा। इसके बाद आप लोग साल्ट ब्रिज यानी कि जो फिल्टर पेपर है उसको आप लोग ब्रिक सा काटते हो और उसके बाद आप लोग पोटेशियम क्लोराइड के सोल्यूशन में डिप करके दोनों सिरों को दोनों सोल्यूशन के साथ डिप कर देते हो और उसके साथ आप लोग वोल्टेज के जरिए वोल्ट मीटर के जरिए आप लोग वोल्टेज जो है वो नोट कर लेते हैं और जो रीडिंग आती है उसको आप लोग पीरियडिक जो आप लोगों के पास टेबल है उसमें लिखते जाते हो। और हर दफ़ा इस बीकर को जिसमें आप लोगों के पास डिफरेंट सोल्यूशन के कॉपर के डिफरेंट कंसंट्रेशन सोल्यूशन मौजूद हैं, हर दफ़ा आप लोगों ने इस बीकर को हटाते जाना है और दूसरा बीकर इसकी जगह पर रखते जाना है, जिसके जरिए आप लोगों के पास डिफरेंट रीडिंग जो है वो हासिल होती जाएगी। ये आप लोगों के पास दो बीकर हैं, एक साइड पर जो है वो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन रखा हुआ है, दूसरी साइड पर आप लोगों के पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। और ये आप लोगों के पास इलेक्ट्रोड हैं जो आप लोगों ने यूज करने हैं। ये आप लोगों के पास सामने जो नजर आ रहे हैं ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, जो पहले दिखाया था वो आप लोगों के पास जिंक का इलेक्ट्रोड था। ये आप लोगों के पास वायर हैं जिनके जरिए आप लोग इसको कनेक्ट करते हो। ठीक है, ये आप लोगों के पास जिंक इलेक्ट्रोड है, ये आप लोगों के पास कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ये जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। और इनको आप लोगों का कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करते हो और जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करते हो और उसके बाद आप लोग वायर के जरिए इन दोनों को वोल्ट मीटर के जरिए कनेक्ट कर देते हो। ये आप लोगों के पास साल्ट ब्रिज है, यू शेप का साल्ट ब्रिज है जिसके जरिए आप लोगों के पास
एक बीकर दूसरे बीकर के साथ कनेक्ट हो जाता है। इन इलेक्ट्रोड को वायर के जरिए आप लोग वोल्टेज के जरिए वोल्ट मीटर के जरिए वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर देते हो, और जिस वक्त कनेक्ट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रीडिंग हासिल होती है और उस रीडिंग को आप लोग नोट कर लेते हो। ये देखें, जिस वक्त कनेक्ट किया है, कनेक्ट करने के बाद आप लोगों के पास रीडिंग जो है वो हासिल होना शुरू होगी, और इस रीडिंग को आप लोग पीरियोडिक टेबल में फिल कर देते हो। और आप लोगों ने वो रीडिंग नोट करनी होती है कि जो आप लोगों के पास जिस वक्त आप लोग स्टार्टिंग में इसको कनेक्ट करते हो, कनेक्ट करने के बाद इसकी रीडिंग जो है वो चेंज हो रही होती है, कि पहले कम होती है, उसके बाद स्लाइटली इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। उसके बाद आप लोगों ने वो रीडिंग नोट करनी होती है जिस वक्त रीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है, चेंज होना स्टॉप हो जाती है। जिस तरह यहाँ पर पहले कम रीडिंग आप लोगों के पास हासिल हो रही है, उसके बाद आप लोगों के पास एक जगह पर जाकर फिक्स हो जाती है। तो आप लोगों ने वो रीडिंग नोट करनी होती है कि जो वैल्यू आप लोगों के पास फिक्स हो गई है, जो मजीद चेंज नहीं होती, वो वैल्यू आप लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के पास डिफरेंट कंसंट्रेशन की, क्योंकि आप लोग सोल्यूशन यूज कर रहे थे, उसमें से आप लोगों ने ये जो कॉपर सल्फेट का ये 1 मोलर का सोल्यूशन है, दोबारा आप लोगों ने इस बीकर को हटा देना है और दूसरा बीकर जिसमें आप लोगों के पास 0.1 मोलर का सोल्यूशन है उसको इसकी जगह पर रखना है और इस इलेक्ट्रोड को अच्छी तरह से वॉश करना है, और वॉश करने के बाद उस बीकर दूसरे बीकर में इसके साथ डिप कर देना है। तो इसके साथ ही आप लोगों के पास साल्ट ब्रिज जो है, इसको भी अच्छी तरह से वॉश करके पोटेशियम क्लोराइड के सोल्यूशन में दोबारा डिप करके फिर दोबारा से इसको इसी तरह कनेक्ट कर देना है और फिर इसकी रीडिंग जो है वो नोट करनी है। इसके बाद फिर आप लोगों ने उस 0.1 मोलर के सोल्यूशन को हटाना है और आप लोगों ने जो 0.01 मोलर का सोल्यूशन बनाया हुआ है जिस बीकर में, उस बीकर को इसकी जगह पर रखना है और फिर दोबारा से इस होल स्टेप को ऑपरेटर को इसी तरह कनेक्ट करना है। उसके बाद फिर रीडिंग आप लोगों ने नोट करनी है। इस तरह जो आप लोगों ने 5 सोल्यूशन कॉपर सल्फेट के डिफरेंट कंसंट्रेशन के बनाए हुए हैं, उनको आप लोगों ने बारी बारी रखना है और वोल्ट मीटर के जरिए आप लोगों ने वोल्टेज जो है वो मेजर करते जाना है और पीरियोडिक टेबल में उसकी वैल्यू नोट करते जाना है। आप लोगों को सिर्फ इतना सा एक्सपेरिमेंट है, और इसके साथ जिस वक्त कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो ज़्यादा हासिल होगी, ज़्यादा वोल्ट मीटर की वैल्यू आएगी, और जिस वक्त आप लोग कंसंट्रेशन कम करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और आज का आप लोगों का एक्सपेरिमेंट जो है वो ये है। इसके बाद जो वैल्यू हासिल होती है उसके जरिए आप लोगों ने ग्राफ ड्रा कर देना। इसमें से अगर कोई पॉइंट पूछना है या जो